मैथ चैप्टर ए एक्सरसाइज 8.2 सबसे पहले हमने करनी है मिड पॉइंट थ्योरम। नाउ अगर मैं सीबीएसई के सिलेबस पर जाऊं, हर्षिका आ गई, लक्षिका किया ट्राई बेटे दोबारा? मैम उठा नहीं रही अभी भी। बताओ कल तुम्हारी एसएसटी की क्लास फर्स्ट 3 डेज होती है? यस मैम। हाँ जी। सो मिड पॉइंट थ्योरम एक्सरसाइज बाद में स्टार्ट करते हैं, पहले थ्योरम करते हैं रिवाइज आज। मैं ये आपको कह रही थी सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये थ्योरम तो कई सालों से इसका प्रूफ सिलेबस में नहीं है, सिर्फ इसका रिजल्ट है, बट स्टिल एक दो स्कूल इसका प्रूफ दे देते हैं अपने पीटी यूटी और प्री जो भी एग्जाम्स को लेते हैं। तो मैं आपको प्रूफ करवा रही हूँ इसका मिड पॉइंट थ्योरम। क्या कहती है मिड पॉइंट थ्योरम? किसी भी ट्रायंगल में, इन एनी ट्रायंगल, line joining the midpoints of any two sides of a triangle. ये midpoints हैं. Line joining the midpoints of any two sides is parallel to the third side and equal to half of it. मतलब अगर D और E, AB और AC के मिड पॉइंट्स हैं तो DE BC को पैरेलल भी होगी और DE BC को हाफ भी होगी। ठीक है, दैट इज मिड पॉइंट थ्योरम। गिवन ABC is a triangle, DER midpoints of AB and AC. To prove DE parallel to BC and DE half of BC. अब इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। ड्रॉ एक्सटेंड DE to F such that DE is equal to EF। क्या करना है? इसको बढ़ाना है F तक, ये दोनों इक्वल हों। जॉइन CF, इसको जॉइन कर लो। सबसे पहले हाँ, ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करेंगे। प्रूफ, इन ट्राइंगल AEB and triangle CEF। नाउ कौन बताएगा फर्स्ट कंडीशन? रेज योर हैंड्स। लिख दो या तो सभी। राइट द कंडीशन। हाँ जी, BE is equals to EF बिल्कुल ठीक है, बट वो गिवन नहीं है, वो बाय कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, और AECE बिल्कुल ठीक है भाभी का, ये गिवन है हमको, E मिड पॉइंट है AECE। विदिता आपका भी ठीक है? हैं? मैम आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। अरे मैं वो तुम्हारे वो पढ़ रही थी, आंसर्स पढ़ रही थी बेटा, चैट ओपन करके। सागर, ADCF इक्वल नहीं है। नो, दो कंडीशंस DEEF AECE बिकॉज E इज द मिड पॉइंट। तीसरी कंडीशन दिखी नहीं किसी को? खुशी लिख दो, शॉर्ट में लिख दो डॉट्स डाल के।
नो लक्षिता, डी और एफ इक्वल नहीं है और ये पैरेलल नहीं है। नो नो खुशी बोलो चलो। मैम एंगल AED is equals to angle FEC vertically opposite. यस, लक्षिका का भी ठीक ये एंगल इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट। तो देखो पहला मैं लिख रही हूँ AE is CE गिवन 1 2 ले लो, एंगल 1 is equals to 2 vertically opposite angles, और तीसरा BE is equals to EF। ये देखो बाय कंस्ट्रक्शन, therefore triangle AED is congruent to CEF by SAS। Now, अब लक्षिका दृष्टि अब है ये by CPCT angle 3 is equals to 4 and AD सागर, मैं ये लिख रही हूँ पहले, AD is equals to CF ये by CPCT and angle 3 is equals to 4 ये भी by CPCT, but angle 3 and angle 4 are alternate interior angles, hence AB parallel to CF। उल्टा आपको देखकर लक्षिका जो लग रहा था ये ऑल्टरनेट है वो ठीक लग रहा था, बट लाइंस पैरेलल नहीं है, बिना पैरेलल के हम एंगल्स इक्वल नहीं लिख सकते। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल ओनली व्हेन द लाइंस आर पैरेलल। या कन्वर्स क्या होता है, अगर आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल हैं मतलब लाइंस पैरेलल हैं, तो ये पैरेलल हो गई, ठीक है। इसके बाद अगर AB पैरेलल है तो BD भी पैरेलल होगी। पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। क्या मतलब है इसका, देखो ये पैरेलल है तो इनके पार्ट्स भी तो पैरेलल हुए, तो मैंने इस पूरे में से ये पार्ट ले लिया क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है। अब देखो मैं और क्या लिखूंगी, आपने इसको मैं दे रही हूँ 1, ठीक है, बाय 1 AD is equals to CF। मैम 1 किसको दिया आपने? है बेटे 1 किसको दिया है? इसको ये बाय 1 but AD is equals to BD given, D मिड पॉइंट है ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, दिस implies BD is equals to CF, दोनों AD के इक्वल। अब BD पैरेलल भी, BD इक्वल भी, so BD parallel to CF and BD equal to CF implies BDFC is a parallelogram। थ्योरम 8.8 किसी भी क्वाड्रिलेटरल को सारे बोर्ड पे देखेंगे, मैं फिंगर्स घुमा रही हूँ, ये इसमें ये दोनों पैरेलल भी और इक्वल भी, तो ये पैरेललोग्राम होगा। और क्योंकि ये पैरेललोग्राम होगा तो इसकी जो दूसरी साइड है वो भी पैरेलल और इक्वल होगी। सो दिस इंप्लाइज BF पैरेलल टू BC एंड DF इक्वल टू BC। अब देखो जरा, अगर DF पैरेलल तो DE भी पैरेलल, ये वाला कंसेप्ट, so DE parallel to BC and twice DE is equals to BC।
ट्वाइस आएगा, 2 इधर ले जाओ, थ्योरम प्रूव हो गई। अब जिन्होंने ये थ्योरम लिख नहीं रखी, नोटेड डाउन, जरूर नोट करो। यस, मैं 5 मिनट रुक रही हूँ, री एक्सप्लेन करूंगी, एक बार सभी बच्चे इसको नोट करेंगे। करिए नोट। हाँ जी, करें एक बार और एक्सप्लेन। इसमें ट्राइंगल में डी और ई मिड पॉइंट्स हैं, ए बी ए सी के, तो डीई जो है वो थर्ड साइड को पैरेलल भी होगी और उसका हाफ। ओके करती हूँ बेटे। तो हमने इसमें इसको एक्सटेंड किया, इतना ही ड्रॉ कर लिया इक्वल, और इसको ज्वाइन कर दिया। पहला स्टेप, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट किए। कंडीशंस बहुत में आप बच्चों ने बताई थी, तो आई थिंक कंडीशंस आर क्लियर। उसकी सीपीसीटी से ये इक्वल और एंगल 3 और 4, क्योंकि नेम पे देखो ए और सी, 3 एंड 4 इक्वल, 3 और 4 जेड बना रहे हैं, इसका मतलब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होते हैं, एक गलत लिख रखा है मैंने यहाँ स्टेप, ये तो लाइंस पैरेलल होती हैं, तो ये लाइंस पैरेलल हो गई। ठीक है, अब ये लाइंस पैरेलल हो गई, तो ये पूरी पैरेलल तो आधी भी पैरेलल। बोर्ड इज नॉट क्लियर टू एवरीवन? मैम बिल्कुल क्लियर है। खुशियाँ, मैं 1 सेकंड रुकती हूँ, आप एग्जिट होकर आओ। भेज दो लक्षिका एक बार। मैम हो गया क्लियर। जी, तो देखो, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने एडी और सीएफ को इक्वल किया सीपीसीटी से, पर एडी तो बीडी के इक्वल है, बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट। एडी सीएफ के इक्वल, एडी बीडी के इक्वल, तो बीडी सीएफ इक्वल। अब बीडी सीएफ पैरेलल भी हो गए, इक्वल भी हो गए, तो आपकी थ्योरम कहती है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो बीडीएफसी पैरेललोग्राम हो गया। इसकी वजह से एक बार पैरेललोग्राम हो गया, तो दूसरी साइड भी पैरेलल और इक्वल। अब देखो, अगर पूरी पैरेलल तो पार्ट्स भी पैरेलल, ये तो मैंने डीएफ की जगह डीई लिख दिया। और जब ये इक्वल है, देखना जरा, जब डीई प्लस ईएफ डीएफ है और ये इक्वल भी है, तो क्या हम इसको ट्वाइस डीई नहीं लिख सकते? तो मैंने डीएफ को क्या लिखा, ट्वाइस डीई, 2 नीचे ले गई तो डीई हो गया, हाँ प्रूव हो गया। नाउ एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगी 8.2, स्क्रीनशॉट ग्रुप में भी आ गया, किसी का कुछ मिस हो गया हो तो नोट कर लेना। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, जितना मैं करूंगी वो सारा सेकंड और थर्ड में सेम होगा, उतना ही। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पी क्यू आर एस। देखो क्या है, गिवन ए बी सी डी इज अ quadrilateral, PQRS are midpoints of AB, BC, CD, AD. To prove, हमें क्या प्रूव करना है, SR parallel to AC and SR half of AC. Second, PQ is equals to SR. Third, PQRS is a parallelogram. Proof देखेंगे। Now, इसमें सिर्फ और सिर्फ मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी,
पर मिड पॉइंट थ्योरम लगती है ट्राइंगल में, इसलिए ये डायगोनल ड्रॉ इन्होंने करके दी है। अगर एग्जाम में ड्रॉ नहीं आए तो आपको डायगोनल बनानी पड़ेगी। सो ट्राइंगल बना DAC, इन ट्राइंगल DAC SR are midpoints of DA BC. Therefore, SR, therefore by midpoint theorem, SR parallel to AC, SR half of AC. पहला पार्ट तो डायरेक्ट प्रूव हो गया, ये बाय मिड पॉइंट थ्योरम। यही कहता है मिड पॉइंट, अगर दो साइड्स का मिड पॉइंट है उनको ज्वाइन करती हुई लाइन तीसरे को पैरेलल भी होगी और हाफ भी होगी। सिमिलरली इन ट्रायंगल BAC, हाँ जी ये देखो BAC PQR midpoints of BA and BC. Therefore, PQ parallel to AC and PQ half of AC by 1 and 2. ध्यान से देखो बेटा, बहुत इजी है। SR AC के पैरेलल, PQAC के पैरेलल, तो SR पैरेलल टू PQ, SR इक्वल टू PQ। थर्ड पार्ट, अब PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है, उसका ऑपोजिट पेयर पैरेलल भी इक्वल भी, therefore PQRS is a पैरेललोग्राम। हाँ जी देखिए ध्यान से, हाँ जी हो गया। आगे चलें, सेकंड क्वेश्चन है ABCD is a rhombus, again PQRS are the midpoints, we have to show that PQRS is a rectangle। तो इस क्वेश्चन में पहले ये पूरा सेम होगा, पहले हम उसको पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे और पैरेललोग्राम में एक एंगल अगर 90 कर दो वो रेक्टेंगल हो जाता है। आई एम चेंजिंग द फिगर, फिगर चेंज कर रही हूं मैं। PQR ABCD इज अ रोम्बस, सारा क्वेश्चन सेम होगा, देख लो BAC बन रहा है यहाँ, इसको ज्वाइन करो, ये बनेगा DAC, वही SR मिड पॉइंट्स ऑफ BADC सेम आएगा ये पूरा, और आपने एज इट इज इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर देना है। अब उसके बाद हमने इसको रेक्टेंगल करना है, इसमें हम क्या चेंज कर रहे हैं, जॉइन AC, नीचे लिख देती हूँ वेट, जॉइन ACBD as SR parallel to AC, this implies ST parallel to UO। जरा समझना, ये लाइन पैरेलल है तो इसके टुकड़े भी पैरेलल होंगे, मैंने ये टुकड़ा लिया, मैं इस छोटे से को पैरेललोग्राम प्रूव करूंगी, ठीक है। इसी तरह से हम अगर हम डायगोनल BD ड्रॉ करें, सपोज आप AC की बजाय सारा क्वेश्चन BD से करो तो ये भी तब भी सेम आएगा, तो हम इसमें ऑल्सो PS parallel to BD implies US parallel to OT, ST parallel to UO, US parallel to OT, this implies SUOT is a parallelogram, ठीक है। Now this implies angle UST is equals to UOT is equals to 90 degree because diagonals of rhombus bisect
at 90। हाँ जी, ये एंगल 90 होगा क्योंकि रोम्बस की डायगोनल्स 90 पर बाइसेक्ट करती हैं और हमने इस छोटे से को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, therefore PQRS is a parallelogram with angle S90, hence it is a rectangle। हाँ जी, लक्षिका ये एज इट इज क्वेश्चन 2 भी डाल दो ग्रुप में, अगर किसी को पूरा नोट करना है तो कर लेंगे। ऐसे हो गया लक्षिका ये स्क्रीनशॉट इसका। यस मैम, भेज दिया। नाउ तो आई थिंक ये समझ आया होगा यहाँ तक पैरेललोग्राम। उसके बाद कोई एक एंगल 90, अब ये पैरेलल है ये, तो ये छोटे से पार्ट्स भी पैरेलल होंगे। सिमिलरली अगर आप मिड पॉइंट थ्योरम इस ट्रायंगल पर लगाएंगे तो ये पैरेलल होगा, तो ये भी पैरेलल। बस ये पैरेललोग्राम बन गया ऑपोजिट एंगल्स इक्वल। नाउ सेम हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ऑपोजिट है, बाहर रेक्टेंगल है अंदर रोम्बस है। तो देखो ध्यान से, अगर मैं बाहर, यहाँ ना एक चीज गड़बड़ है, सेकंड में मैं लिखना भूल गई, यहाँ हमें रोम्बस लिखना था, मैंने गिवन और लक्षिका मैं दोबारा फिगर बना रही हूँ, उसको डिलीट करके दोबारा डालेंगे, कंफ्यूजन होगी बच्चों को, नहीं तो बाद में ना। ए बी सी डी, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। सेकंड, ये ऐसे पी क्यू आर एस ऐसे और ऐसे, ये लेना है ओ, ये लिया था मैंने टी और ये यू। अब ये सारा मैं रब कर रही हूँ टू प्रूव ABCD is a rectangle। बेटे आप लो स्क्रीनशॉट और पिछला डिलीट कर देना। भेज दिया मैम। ओके, अब देखो एक क्वेश्चन और हो जाएगा थर्ड। थर्ड में क्या है, रेक्टेंगल बनाएंगे ऐसे, ए बी सी डी और फिर से वही पी क्यू आर एस, करो ज्वाइन। अब क्वेश्चन उल्टा है, यहाँ रेक्टेंगल है और यहाँ रोम्बस है, ये देखो, तो पी क्यू आर एस यही ज्वाइन कर लो एसी, अगेन सारा सेम, और पहले पी क्यू आर एस देखो, आपको देखो फिर बन रहा है डी ए सी एस आर, बिल्कुल सेम बनेगा प्रॉपर। आपने जब भी ज्योमेट्री में फिगर्स को नेम देना है, इट शुड बी इन ऑर्डर। ऐसे ए बी सी यहाँ लिख दो, डी यहाँ लिख दो, नो, सीक्वेंस ए बी सी डी, यहाँ से शुरू करोगे तो ए बी सी डी सीक्वेंस में चलते हैं, तो बिल्कुल सेम। ये आ गया यहाँ तक। अब हमने इसको रोम्बस प्रूव करना है PQRS को। PQRS पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम मतलब ऑपोजिट साइड्स इक्वल, रोम्बस मतलब ऑल साइड्स इक्वल। तो हमने इसमें क्या करना है, ये इक्वल करनी है एडजेसेंट साइड्स। तो हम क्या करेंगे इसमें, ये पोर्शन चेंज होगा, इन ट्रायंगल SAP एंड SBR, बहुत सिंपल है ये, बहुत सिंपल। मैं इनको कॉन्ग्रुएंट करूंगी। पहली कंडीशन मैं ले रही हूँ AS is DS, ठीक है ना, S is मिड पॉइंट, S is मिड पॉइंट।
दूसरी कंडीशन SAP SDR is 90 degree because ABCD is a rectangle. रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री का होता है, तो ये भी 90 और ये भी 90। ठीक है। तीसरी कंडीशन AP is equals to DR because AB equal to CD. Half of AB is half of CD. पहले ये क्या दिया हुआ है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल, तो उनके हाफ्स भी इक्वल। कंडीशन बनी SAP congruent to SDR by SAS। CPCT से SP is equals to SR। हो गई एडजेसेंट साइड्स इक्वल PQRS की। So PQRS is a parallelogram with adjacent sides SPSR equal, hence PQRS is a rhombus। लो जी, ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। सैटरडे को हम चैप्टर 8 का टेस्ट लेंगे। कल मैं इसको पूरा कर दूंगी, सैटरडे को इसका टेस्ट होगा। सैटरडे को हमारा सैटरडे टेस्ट है 3 सब्जेक्ट्स का। कोई बात नहीं, मैं तो शाम को लूंगी। 2 एक्सरसाइजेज हैं, तुम्हारा तो 12 बजे खत्म हो जाएगा, शाम को ले लेंगे। अब बेटे ये चलेंगे ही, अब मैं टेस्ट नहीं लूंगी ना, दूसरी बार करा रही हूँ लक्ष्मी का चैप्टर, और तो भी सारा कराया मैंने, ये पहले आपको याद ही होगा पूरा, बट किसी को नहीं वो होगा प्रैक्टिस जब तक मैं टेस्ट नहीं लूंगी। मैम एग्जांपल्स भी करने हैं फिर? एग्जाम्पल्स तो आज होमवर्क में करने हैं, टेस्ट में मैं सिर्फ एक्सरसाइजेस दूंगी एक बार, पर आज एग्जाम्पल्स करने हैं होमवर्क में। निधि, आपको ये चैप्टर एग्जाम में आना है निधि, तो आपने इसकी तैयारी अच्छे से अभी कर लेनी है। ये थ्योरी का चैप्टर है, मुश्किल होती है। 2 एक्सरसाइजेस का टेस्ट सैटरडे को, ओनली 2। पहले 12 क्वेश्चन है, और अभी तो करा रही हूँ फ्रेश, वो 12 भी अभी कराए हैं, बिल्कुल सारे में कॉन्ग्रुएंसी है। आज यहीं तक करेंगे 3 हम, 4 कल करेंगे और थोड़ा वर्क एंड एनर्जी करेंगे। बट मुझे प्रॉब्लम ये है कि रोज 2 से 3 बच्चे क्लास खत्म होने के आधा घंटा पहले एग्जिट हो जाते हैं। क्या करें, इस बात का हल कैसे निकालें? 2 बच्चे एग्जिट हो चुके हैं। नाउ रूनी, प्रैक्टिस दिस चैप्टर वेल। आपकी मेरे पास मैसेज आया हुआ है, आप सैटरडे को है नहीं, आपका टेस्ट मंडे को होगा। सो मंडे या ट्यूसडे, आप संडे को वापस आ जाएंगे, मंडे को प्रैक्टिस करना है इसकी। तो चलिए आज इतना ही करते हैं, थोड़ा सा थ्योरेटिकल सा पोर्शन है। अब एग्जाम्पल कितने हैं? 6 एग्जाम्पल फर्स्ट एक्सरसाइज में है और 2 सेकंड में। लक्षिता, ओनली 8 एग्जाम्पल्स, जिसमें से मुझे पता है 3 से 4 तो तुम मेरे लिए ही निकाल दोगे। तो आज होमवर्क में एवरीवन विल प्रैक्टिस द एग्जाम्पल्स। ओके, चलिए कल मिलेंगे। और देखो पता क्या है, टाइमिंग्स वैसे तो 3 का, थोड़ा सा मैं शायद डेली में 2:15 कर दूं। 10th की कुछ मुझे अर्ली करनी है, 12:30 वाला 3 दिन सेटल हो जाता तो बहुत अच्छा था कि 3 दिन थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, पर 3 दिन कॉन्वेंट स्टूडेंट्स को शायद मुश्किल आती है स्कूल के काम में। अगर कुछ मुश्किल नहीं है तो मुझे बता देना, फिर तो 3 दिन थर्सडे फ्राइडे सैटरडे जल्दी लिख लिया करेंगे। अदरवाइज डेली में 2:15 टाइम रहेगा कल। ओके खुशी, बाय, यू टू टेक केयर।